कल अपन ने प्रबंधकीय लेखांकन का अर्थ, परिभाषा तथा विशेषताएं डिस्कस की थी। आज अपन प्रबंधकीय लेखांकन के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रबंधकीय लेखा विधि में गत वर्षों और चालू वर्ष से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करके भावी प्रवृत्तियों के अनुमान लगाए जाते हैं। यह कार्य तभी संभव है जब कार्य की प्रकृति के अनुसार विभिन्न विषयों से संबंधित पद्धतियों और तकनीकों की सहायता ली जाए। प्रबंधकीय लेखा विधि निम्नलिखित विषयों पर आधारित होने से इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। इन विषयों में प्रथम वित्तीय लेखांकन है। वित्तीय लेखांकन बाह्य पक्षकारों के लिए सहायक होता है, क्योंकि इसमें बने व्यापार खाते, लाभ हानि खाते और चिट्ठे से बाह्य पक्ष को आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होती है, जिसके आधार पर वह संस्था के संबंध में एक अपनी राय बना सकता है। दूसरा है लागत लेखांकन। लागत लेखांकन लागत ज्ञात करने का एक तरीका है, जिसमें उत्पादन से संबंधित लागतों पर नियंत्रण स्थापित करके प्रक्रियाओं की लागत ज्ञात करने, वस्तु के प्रत्येक स्तर पर उसकी लागत ज्ञात करने के लिए यह सहायक होती है। एक है सांख्यिकी। आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकी की विभिन्न तकनीकें जैसे प्रवृत्ति विश्लेषण, औसत, आंतरिक एवं बाह्य गणन, प्रतिगमन विश्लेषण आदि विषयों का प्रयोग किया जाता है। अगला है कर लेखांकन। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कर, चाहे वो प्रत्यक्ष हैं चाहे अप्रत्यक्ष, जैसे आयकर, जीएसटी आदि के लिए आवश्यक प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं। इन प्रतिवेदनों के आधार पर संबंधित अधिकारियों को विवरण प्रेषित करने में आसानी रहती है। अगला है बजटरी नियंत्रण। बजटरी नियंत्रण में विभागानुसार तथा मदों के अनुसार बजट तैयार किए जाते हैं और एक संगठित रूप से संस्था का मास्टर बजट तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर भावी पूर्वानुमान और भावी व्ययों पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। लागत नियंत्रण। किसी भी कार्य को संपादित करने के पश्चात जो वास्तविक आंकड़े और प्रमापित आंकड़े उपलब्ध करवाए गए हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन करके विचरणों का पता लगाया जाता है और आवश्यक नियंत्रणीय कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट है आंतरिक जांच एवं नियंत्रण पद्धति की स्थापना। इसके अंतर्गत क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से और रुचिपूर्ण तरीके से संपादित करने के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग उत्पादन और संचालन के प्रत्येक स्तर पर करके उत्पादन लागतों को घटाने, वस्तु की किस्म में सुधार करने, उत्पादन में वृद्धि करने के साथ साथ लाभों में वृद्धि भी की जा सकती है। नेक्स्ट है आंतरिक अंकेक्षण। आंतरिक जांच और आंतरिक नियंत्रण के अंतर्गत जो भी अपन पद्धतियां और कार्यविधियां स्थापित करते हैं, उसके अनुसार कार्य हुआ है या नहीं, इसकी निष्पक्ष जांच आंतरिक अंकेक्षण के अंतर्गत की जाती है और विभिन्न विभागों और उनसे संबंधित व्यक्तियों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। उत्तरदायित्व लेखांकन। उत्तरदायित्व लेखांकन के अंतर्गत लक्ष्य, नीतियां, विधियां, अधिकार एवं दायित्व पहले से निर्धारित कर दिए जाते हैं और प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि प्रत्येक विभाग और व्यक्ति उनके द्वारा संपादित किए गए कार्य के लिए कहाँ तक उत्तरदायी है।
इससे नियंत्रण में सहायता मिलती है। प्रतिवेदन प्रदान करना। प्रतिवेदन आंतरिक और बाह्य दो स्तरों पर तैयार किया जाता है। आंतरिक प्रतिवेदन लेखाकारों द्वारा आंकड़ों को अपनी तार्किक शक्ति और कुशलता से समायोजित करके विभिन्न विकल्पों के साथ निर्णय लेने हेतु उच्च प्रबंध को प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रतिवेदन प्रबंध की आवश्यकता अनुसार सप्ताह में एक बार, 2 बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार बनाया जा सकता है। बाह्य प्रतिवेदन वित्तीय संस्थाओं और लेनदारों आदि के लिए उनकी सुविधा अनुसार और सामान्यतः वर्ष में एक बार बनाया जाता है। इसके पश्चात हम प्रबंधकीय लेखांकन के कार्यों का अध्ययन करेंगे। प्रबंधकीय लेखांकन विधि में उच्च प्रबंध अपना कार्य आसानी से पूरा कर सके, इसके लिए प्रबंधकीय लेखांकन के कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण करना और दूसरा प्रबंध में सहायता करना। सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण करने के लिए प्रबंधकीय लेखांकन विधि के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पहला है आंकड़ों का लेखा। व्यवसाय में लेनदेनों का लेखा करने की कई तकनीकें हैं। उच्च प्रबंध को प्रस्तुत करने के लिए पुराने आंकड़ों का सहारा न लेना पड़े, इसलिए आंकड़े अधिक से अधिक 1 सप्ताह और जहाँ तक हो सके 1-2 दिन पुराने ही होने चाहिए, क्योंकि आंकड़ों के आधार पर नीति निर्धारण, नियोजन, नियंत्रण और निर्णय की सत्यता परखी जाती है, निर्भर करती है। आंकड़ों की सत्यता। आंकड़े सत्य और पूर्ण होने पर ही लेखाकार द्वारा उनका सही विश्लेषण और निर्वचन किया जा सकता है। यदि आंकड़े गलत होंगे, पुराने होंगे, तो वर्तमान आंकड़ों के साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन करने पर अंतर अधिक आ सकता है और प्रबंधकों के सम्मुख प्राप्त आंकड़े गलत जा सकते हैं, जो कि निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आंकड़ों में सत्यता की मात्रा जितनी अधिक होती है, उतना ही उनका विश्लेषण, निर्वचन शुद्ध होता है और प्रबंध को प्रस्तुत किए गए आंकड़े भी सही होते हैं, जिससे निर्णय सही होता है। आंकड़ों का विश्लेषण और निर्वचन। वित्तीय और लागत लेखांकन से प्राप्त आंकड़ों को प्रबंधकीय लेखाकार द्वारा प्रबंधकों की आवश्यकता के अनुसार विश्लेषित किया जाता है। इसके पश्चात आवश्यक तकनीकों का प्रयोग करते हुए परिणामों के बारे में अपना मत प्रबंधकीय लेखाकार द्वारा प्रकट किया जाता है। बिना उचित विश्लेषण और निर्वचन के आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण सही नहीं होता। लास्ट है आंकड़ों का संवहन, कम्युनिकेशन ऑफ डाटा। सही समय पर सही आंकड़े यदि संबंधित व्यक्ति के पास नहीं पहुंचे, तो प्रबंध के लिए आंकड़े महत्वहीन हो जाएंगे। अतः आंकड़े समय पर सही व्यक्ति के पास पहुंचना अति आवश्यक होता है। अर्थात आंकड़े सही समय पर सही व्यक्ति के पास पहुंचने को ही आंकड़ों का संवहन या कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रबंधकीय लेखांकन का प्रमुख कार्य है, वो है प्रबंध में सहायता करना, हेल्पफुल टू मैनेजमेंट। जैसा कि अपन जानते हैं कि प्रबंध में नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रण, अभिप्रेरणा, निर्णयन जैसे कार्य शामिल होते हैं। तो प्रबंध में सहायता करने के लिए सबसे पहला कार्य होता है नियोजन एवं पूर्वानुमान में सहायता करना। नियोजन सबसे पहला कार्य है प्रबंध का। किसी भी संस्था की लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए
उच्च प्रबंध द्वारा अल्प और दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जाती हैं, जिसमें उसके द्वारा प्राप्त की जाने वाली आगम, उसके द्वारा किए जाने वाले उत्पादन और विक्रय आदि के बारे में भावी पूर्वानुमान लगाकर नियोजन की रूपरेखा तैयार की जाती है। पूर्वानुमान तथा नियोजन के लिए सांख्यिकी और प्रबंधकीय लेखांकन की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। प्रबंधकीय लेखाकार विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करने में उच्च प्रबंध के लिए सहायक सिद्ध होता है। दूसरा है संगठन में सहायक, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध व्यवसाय में विद्यमान भौतिक एवं मानवीय साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने की कार्यप्रणाली निर्धारित करता है। इसके लिए वह जो भी व्यक्ति काम करते हैं उन्हें अधिकार प्रदान करता है और अधिकारों के साथ उनका उत्तरदायित्व भी निर्धारित करता है, जिससे कार्य विशेष के लिए निश्चित व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सके। अगला कार्य है समन्वय स्थापित करने में सहायक। प्रबंध बजटिंग प्रणाली के माध्यम से विभिन्न विभागों और क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके लिए आवश्यकता होने पर सुझाव भी दिए जाते हैं। समन्वय संस्था की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के साथ साथ लाभों में भी वृद्धि करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है नियंत्रण में सहायक। प्रमाप लागत, बजटरी नियंत्रण आदि विधियों से विभिन्न कार्यों और विभागों पर नियंत्रण रखने में आसानी रहती है। सामग्री, श्रम, व्यय, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के व्यय शामिल हैं, आसानी से नियंत्रण रखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति एवं विभागों की कार्य क्षमता का मूल्यांकन और उसकी अकुशलता के कारणों का पता नियंत्रण के माध्यम से ही लगाया जाता है और नियंत्रण के द्वारा उनमें आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन में सहायक। लक्ष्यों के अनुसार कार्य न होने की दशा में कर्मचारियों को कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न हो, उनकी रुचि उसमें बढ़े, इसके लिए उन्हें कई मौद्रिक और अमौद्रिक अभिप्रेरणाएं प्रदान की जाती है। इसके लिए प्रेरणात्मक योजना पद्धतियां प्रमुख हैं और इनकी जानकारी कर्मचारियों को देने से वे और अधिक धन अर्जित करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए उत्साहित रहते हैं। निर्णयन में सहायक। प्रबंधकीय लेखा विधि उपरोक्त कार्य करने के साथ साथ निर्णयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेखाकार जो भी आंकड़े सांख्यिकीय और प्रबंधकीय तकनीकों की सहायता से तैयार करता है और उनमें विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन उच्च प्रबंध के सम्मुख प्रस्तुत करता है, उसके आधार पर उच्च प्रबंध सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करने में सक्षम हो जाता है और उनके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो सुदृढ़ आधारों पर आधारित होता है, इसलिए निर्णयन में ये सहायक सिद्ध होता है। अगला पॉइंट अपन को डिस्कस करना है कि निर्णयन में प्रबंधकीय लेखांकन की भूमिका क्या है। अर्थात प्रबंधकीय लेखांकन कोई भी निर्णय लेने में क्या भूमिका अदा करता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रबंधकीय लेखाकार द्वारा उच्च प्रबंध को विभिन्न प्रकार के आंकड़े इस प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं कि उच्च प्रबंध द्वारा निर्णय लेने में सुविधा रहे। ये आंकड़े विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण तथा कारण परिणाम का संबंध स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें प्रबंधकों को योजनाएं बनाने, व्यक्तियों के अधिकार एवं दायित्व निर्धारित करने, व्यक्तियों एवं विभागों की अकुशलता के कारणों का पता लगाकर उन पर उचित नियंत्रण स्थापित करने, व्यवसाय में
विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करने, नियोजन करने, निर्णय लेने में आसानी रहती है। यदि प्रबंध के लेखाकार जो आंकड़े प्रस्तुत करता है वे यदि सही सूचनाओं पर आधारित हैं तो उच्च प्रबंध द्वारा लिया गया निर्णय व्यापार के हित में होता है, परंतु विपरीत स्थिति में प्रबंधकीय लेखाकार उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। प्रबंधकीय लेखाकार उससे उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का विभिन्न तकनीकों के माध्यम से विश्लेषण करते हुए उन्हें उच्च प्रबंध के सम्मुख निर्णय हेतु प्रस्तुत करता है। अतः व्यवसाय से संबंधित आंकड़े सही उपलब्ध होने चाहिए ताकि विभिन्न तकनीकों और विश्लेषण क्रिया का प्रयोग करके उच्च प्रबंध के सम्मुख सही प्रस्तुतिकरण हो सके और प्रबंधकीय लेखांकन का निर्णयन कार्य आसानी से संभव हो सके। आंकड़ों का विश्लेषणात्मक स्वरूप ही निर्णयन प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। प्रबंधकीय लेखांकन के अंतर्गत प्रबंधक अपना कार्य सुचारू रूप से चला सके, इसके लिए आवश्यक है कि लेखांकन सूचनाएं जो कि वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन से प्राप्त होती है, उनका विश्लेषण और निर्वचन प्रबंधकीय लेखाकार द्वारा सही तरीके से किया जाकर उच्च प्रबंध को प्रस्तुत किया जाए, जिसके आधार पर नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्णयन और नियंत्रण करने में आसानी रहती है। अब इसके पश्चात अपन प्रबंधकीय लेखांकन की तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।